हो जा रहा है। ये सेटिंग्स है क्या कुछ? पता नहीं 10 मिनट तो ये कोई सेटिंग है? पहले इससे भी ज़्यादा होती थी, कोई सेटिंग्स है, गलत सेटिंग हो गई है। ठीक है, ठीक, इधर देखेंगे अब ये समझ में आ रही है? इसको प्रोजेक्शन है। ये क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ योर हेड, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ लेंथ ऑफ योर हेड, मुड़ी। समझ में आ रहा है? इसका प्रोजेक्शन है। अब ये सवाल था कि ये कितना है, ये कितना होगा प्रोजेक्शन? सिंपली तो ये लग रहा है यार क्या है यार, ये तो कॉस थीटा कर सकते हैं, बेस है। ये बेस किसके लिए होगा? अगर ये थीटा होगा तब ना ये बेस होगा। अच्छा ये बताइए, ये हमें बताइए, अगर ये पैरेलल है तो ये अल्फा होगा? ये बताइए। हाँ, अच्छा ये दोनों अगर पैरेलल है तो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा? ये बताइए, है ना? हाँ, तो अगर हम यूँ कहें कि अगर ये अल्फ़ा है तो ये वाला पार्ट भी अल्फ़ा होगा। ये कैसे आपने कह दिया? ये सवाल ये उठता है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से ऐसे जा रही थी, ये अल्फ़ा होगी, पैरेलल के परपेंडिकुलर इससे अल्फ़ा जा रही है तो ये अल्फ़ा है। हाँ, तो अगर रेन को अगर ये रेन ऐसे जा रही है तो ऐसे जा रही है, अगर यानी कि ये पैरेलल से ऐसे जा रही है, तो अगर इसको भी अगर ऐसे उठा दूं यानी कि उसके परपेंडिकुलर, तो ये अल्फ़ा ही हो जाएगी। यानी ये सिर्फ बता रहा हूँ कि ये अल्फ़ा होगी, ये बताना चाहता हूँ। ये अल्फ़ा कैसे हो गई? मैं अल्फ़ा क्यों निकालना चाहता हूँ? क्योंकि इसमें अब साइन कॉस वाला मामला लग जाएगा। ठीक है, सिंपली कह दूंगा ए अल्फ़ा, सॉरी ए कॉस अल्फ़ा कह दूंगा ये वाली पार्ट को। अगर ये अल्फ़ा हो गई, ये अल्फ़ा हो गई, सॉरी ए साइन अल्फ़ा, अगर ये अल्फ़ा हो गई, ठीक, तो ये क्या है? हाइपोटेन्यूज है। ये क्या है? परपेंडिकुलर, ये बेस हो गई। अरे ये सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया थीटा के, तो ये बेस हो गई। सिंपली ए कॉस अल्फ़ा सीधे कह दूंगा इसको, ए कॉस अल्फ़ा है ये लाइन, सिंपली। बस सिर्फ हमको अल्फ़ा पता है, अल्फ़ा ये था कि ये अल्फ़ा होगा। ये कैसे होगा? ये समझ में आ रहा है ना कि जितना वर्टिकल से इतने एंगल पर गिर रहा था, तो अगर ये ऐसे गिरता तो प्रोजेक्शन हमारा सीधा होता, यानी कि ये उठा हुआ है तो यही अल्फ़ा है, यानी कि हमको इसकी कुछ भी ज़रूरत नहीं है इतना समझने की। अगर मैं सिंपली ये कहता कि बारिश जो आ रही है तो सिंपली अल्फ़ा है, क्योंकि अगर बारिश सीधी गिरती तो ये ज़ीरो रहती। तो बारिश ऐसे घुमुड़ी है, यानी कि इतना मुड़ी है, जितना मुड़ी उतना ही ये उठ गया होगा क्या? सिंपली ये ए कॉस अल्फ़ा हो गया सिंपली। अगर ये प्रोजेक्शन ए कॉस अल्फ़ा हो गया तो अगर पूरा एरिया होता तो ए बी कॉस अल्फ़ा हो जाता। ये बताओ, पूरा एरिया का प्रोजेक्शन क्या हो जाता? ए बी कॉस अल्फ़ा हो जाता। ठीक है, यानी कि पूरा हेड का प्रोजेक्शन क्या होता है? ए बी कॉस अल्फ़ा हो जाता। बोलो, लेंथ ऑफ हेड नहीं बल्कि एरिया ऑफ हेड का अगर मैं बात करूँ, ए बी कॉस अल्फ़ा हो जाता। यानी कि पूरा सर कैसे उस पर बारिश हो रही है, प्रोजेक्शन में ये निकालना जरूरी था, ये निकालना सर, क्योंकि अमाउंट ऑफ रेन हमें पता करना है। डिफर कर जाएगी अमाउंट ऑफ, ये क्लियरली है मैंने जो बताया। अमाउंट ऑफ क्यों डिफर करेगी? सीधी सादी गिर रही है, एक टेढ़ी गिर रही है तो डिफर करेगी। ठीक, सेम लाइक वाइज ये सामने वाला हिस्सा है इसका, ये क्या है? ये ए है तो ये भी ए है, और ये एच है तो ये भी एच है, तो ये ए एच है। ये क्या है? ए एच है। ये बताओ, जैसे ये ए बी है तो ये ए एच है, तो सामने वाला हिस्सा, लेकिन वो कॉस नहीं होगा बल्कि साइन होगा, क्योंकि सामने वाला हिस्सा में ये ऐसे है, यानी कि ये ऐसे है और ऐसे है। तो अगर मैं इसकी प्रोजेक्शन निकालूँ ना किसी भी एक लेंथ की, तो ये एच साइन अल्फा हो जाएगी। नहीं कि कुछ ऐसे समझाऊँ मैं तुमको कि ये तो मेरा सर था, ठीक है, तो बारिश जो आ रही है तो बारिश ऐसे गिर रही है। कैसे गिर रही है? ये मेरा सर है, बारिश ऐसे गिर रही है, तो प्रोजेक्शन मैंने क्या किया? ये प्रोजेक्शन मैंने उठा दिया, मैंने ऐसे उठा दिया। अब देखो इस पर बारिश गिर रही है, एक्चुअली ये है ऐसे है लेकिन प्रोजेक्शन कर दिया है। तो जब अगर सामने होगी, अब बारिश ऐसे गिर रही, तो इसको भी तो ऐसे उठा दूंगा, ठीक है। लेकिन जब ये इसको निकालेंगे ना, सिंपली इसको निकालेंगे, तो सिंपली प्रोजेक्शन जो इसका होगा, ये सिंपली आप घर पे देख सकते हैं, थोड़ी सी दिमाग लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा। प्रोजेक्शन ऑफ जो फ्रंट पार्ट होगा, क्या होगा? फ्रंट। आगे ही क्यों भीग रहा है? क्योंकि बारिश ऐसे दाएं बाएं से हम नहीं लेके चल रहे हैं, बारिश ऐसे नहीं आ रही है, हम मान के चल रहे हैं कि ऐसे नहीं आ रही है। ठीक है, तो फ्रंट पार्ट की क्या होगी? ए एच साइन अल्फ़ा होगी। एक्चुअली साइन क्यों होगी? देखो सिंपली होती है, अगर ये अल्फ़ा यहाँ नहीं होगी, यहाँ होती तो साइन हो जाती। अरे हो जाती, बोलो हो जाती। तो इसका मतलब है इस केस में सिंपली हम ऐसे हैं, ये सॉरी ये एच को लूँ, सिमली एच है ये,
बता ही देता हूँ। और ये क्या बारिश आ रही है ऐसे नहीं, बारिश मैक्सिमम यहाँ पर गिर रही है और यहाँ पर गिर रही है, पूरा बीच में भी गिर रही है, मतलब लिमिट्स को लेके चलता हूँ। चलो भाई ऊपर नीचे गिर रही है तो मैं इसको प्रोजेक्ट कर लूँ, अरे सिंपली प्रोजेक्ट कर दिया, यही एच साइन अल्फा होगी, ये एच साइन अल्फा हो जाएगी, क्यों अल्फा साइन अल्फा हो जाएगी, ये तो परपेंडिकुलर ले लिया हमने। हाँ ये वाली अल्फा हो जाएगी, कैसे हो गई भाई ये वाली अल्फा, तो अगर ये बारिश जो गिर रही थी, मान लो ये बारिश आ रही थी, ये तो अल्फा थी। हाँ अच्छा तो ये भी अल्फा थी। हाँ अच्छा तो ये भी अल्फा थी, तो ये जब अल्फा इसको आगे बढ़ाओ तो ये अल्फा हो गई, तो ये परपेंडिकुलर हो गया इसका मतलब, तो इस साइन अल्फा लिया मैंने, ये बताओ सिंपली। ठीक है तो बेसिकली कंटिन्यू करते हैं हम। तो इतनी सा बात आपने लिख ली होगी, मानते हैं। तो ये तुमने लिखी तो नहीं है अभी? अभी लिखी तो नहीं, कुछ भी मिटाया भी नहीं है मैंने। नहीं समझ में आया, पूरा उसी में बना दिया। नहीं तो कुछ भी इसमें जो स्टेप बता रहा हूँ ये समझ में आ रहा है ना? देखो ये समझना अंडरस्टैंडिंग का जो मतलब होता है ये नहीं है कि आप बस अंदर बैठ गया, याद हो गया है। मैं याद होने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो स्टेप्स हो रहे हैं ये समझ में आ रहा है ना। मैं आपको याद करने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि जब पढ़ाया हूँ कि याद हो गया, क्वेश्चन बनाएंगे तब ना। मैं जो वो बात नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मैंने जो ये कंसेप्ट बता रहा हूँ इसमें ये सब समझ में आ रहा है ना? ठीक है, मिटा इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि अभी मिटाऊंगा तो मिटाना ही अच्छा चीज़ था, मिटा के पढ़ाना अच्छा चीज़ था, लेकिन बेसिकली मिटा भी देता तभी अब कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन मिटाया नहीं हो, बस चलो भाई देखता हूँ कि हट जाए। समझ में तो स्टेप समझ में आ रही ना? याद रखना है फिजिक्स को पढ़ते हुए कभी बैक नहीं सोचना है आपको। जब चल रहा था तब समझ में आ रहा था ना स्टेप्स कैसे हो रहा है, इसका मतलब आपको आता है। ठीक है, आपको आ गया, इसका मतलब ये है, समझ में आ रहा है। आपको याद नहीं हुआ, याद होना ऐसे याद नहीं होता, याद होने के लिए 5 बार रिवीजन करना पड़ता है, 5 बार, समझ में आ रहा है? 5 से 7 बार, 5 बार रिवीजन करना, फिर कोई चीज़ याद होती है 5 बार मिनिमम। ठीक है, ये मिनिमम बता रहा हूँ। तो ये आप कहे कि याद नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आया, समझ में आ रहा है सारी बातें। जो पीछे हो गया भूल जाओ, अभी जो स्टेप्स हो रहा है जा रहा है ना समझ में। प्रोजेक्शन वाली बात समझ में अभी आ गई। ठीक है, एच साइन अल्फा कैसे हो गया, तो जिस तरह एच साइन अल्फा गया तो प्रोजेक्शन एच साइन अल्फा हो गया। ठीक है, पूरा एरिया का प्रोजेक्शन कर दिया मैंने। सिंपली इसमें एक एरिया जोड़ दूंगा मैं, इस लेंथ में एक एरिया जोड़ दूंगा, एरिया प्रोजेक्ट कर दूंगा। क्या ठीक है, सिंप्लीफिकेशन कैसे करने आता है इतना समझ में आ गया। अब मिटा देता हूँ, अब मिटाना हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास नोट्स है, हम अपलोड कर देंगे ड्राइव में। ठीक है, ठीक है, अब नोट्स ले लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, हम अब मिटाते हैं पूरे सवाल को मिटाते हैं। ठीक है, हमको अगली बार से पूरा मिटा के पढ़ाऊँगा, घबराने की बात नहीं है। ठीक है, अभी कितना देर हुआ? 40 मिनट। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हुए कैसे हम डील करते हैं चीज़ों को, गुन्ना भागा कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का परसेंटेज कैसे लेंगे, बहुत सारे कंसेप्ट एक में एम्बेड थे। ये सवाल बड़ा है, अब बाकी आगे के सवाल इतने बड़े नहीं होंगे। अब चूँकि एक लय था तो इसलिए मैं पढ़ाना ज़रूरी था, बाद में पढ़ाना सही नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं कहा सारे सवाल बड़े ही होंगे, एक लय है जिसमें पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, इसको बंद कर दो अब तो।